Good morning, students. Today we will start that error in measurement. Where in the previous video we have discussed about the significant figure. So today topic is error in measurement. So before going to the error, first we have to discuss few definition or few point. Then the first is accuracy. What is the meaning of accuracy? We can say that कि any person is very accurate to doing his or her work. तो उसको हम accuracy कहते हैं. तो what is the meaning of accuracy? Accuracy means closeness of the measured value and the true value. Means हमने कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया. मान लो कोई एक रोड है, उसकी लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर है. क्लियर. फिर हमने किसी पर्सन को बोला कि उसकी लेंथ को मेजर करो, और उसने उसकी लेंथ को मेजर कर दिया 1.9. फिर कोई दूसरा पर्सन था, उसने उसको मेजर किया 1.8, और कोई तीसरा पर्सन ने उसको मेजर किया 2.3. तो इन सभी तीनों पर्सन में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है? जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज है. तो किसकी सबसे वैल्यू क्लोज है? 1.9. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस को हम एक्यूरेसी कहते हैं. नेक्स्ट आपका है प्रिसीशन. प्रिसीशन का मीनिंग है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू बाय एन इंस्ट्रूमेंट. मीन्स किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने जो डिफरेंट वैल्यू मेजर की हैं उनकी क्लोजनेस को हम प्रिसीशन कहते हैं. एक्चुअल में जो प्रिसीशन है वो इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है. मीन्स प्रिसीशन डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट. कि जो प्रिसीशन आपका है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के. जितना कम किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतना ही उसकी प्रिसीशन ज़्यादा होगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी वैल्यू को एक स्केल से मेजर करते हैं, फिर वर्नियर क्लिपर से मेजर करते हैं, फिर स्क्रू गेज से करते हैं. जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा है 0.001 सेंटीमीटर. दूसरी तरफ जो आपका वर्नियर क्लिपर है उसका लिस्ट काउंट है 0.01. तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जिसका सबसे कम लिस्ट काउंट होगा वो ज़्यादा प्रिसीशियस होगा, मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेटली किसी भी लेंथ को मेजर कर सकता है. तो व्हाट इज प्रिसीशन? क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू बाय एन इंस्ट्रूमेंट. मीन्स जो प्रिसीशन है किसी भी मेजरमेंट की वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, और इंस्ट्रूमेंट किसके ऊपर है? लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है. उसके बाद है एरर. अब हमने एरर की बात करनी है. एरर का मीनिंग क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? जो एरर होता है वो होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. मान लो हमने कोई वैल्यू मेजर की, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि कोई रोड है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर. क्लियर. एक पर्सन ने, पहले पर्सन ने उसको 1.9 सेंटीमीटर मेजर किया, दूसरे ने उसको 2.4 सेंटीमीटर मेजर किया, और एक ने उसको 1.8 सेंटीमीटर मेजर किया. तो अब एक्यूरेसी का मीनिंग है कि इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट ये, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्या है? क्लोज है. अब एरर क्या है? एरर है आपका डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. यहाँ पे भी एक एरर है, यहाँ पे भी एक एरर है, और यहाँ पे भी एक एरर है. तो एरर का मीनिंग होता है द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of the measurement and the measured value of the measurement of a physical quantity is called error. तो उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ एरर कि एरर कितने तरह के हो सकते हैं. तो आपके एरर जो मेनली दैट आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. की एरर इज ऑफ 5 पार्ट्स. फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. कि जो पहला एरर आपका है वो कौन सा एरर है? इंस्ट्रूमेंटल. मींस जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से है. मान लो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ले लो जिसके साथ आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, चाहे वो वर्नियर क्लिपर है, चाहे वो आपका स्क्रू गेज है, चाहे आपका वो वायर गेज है, जिसके साथ भी आप कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, अगर उसके अंदर कोई एरर है, मींस अगर वो इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं करता, तो उस एरर को आप इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भी हम वर्नियर क्लिपर को यूज़ करते हैं, या किसी वोल्ट मीटर को यूज़ करते हैं, या किसी एमीटर को यूज़ करते हैं, तो हमने उनकी जीरो, जो उनकी नीडल होनी चाहिए वो जीरो के ऊपर कोइंसाइड होनी चाहिए. क्लियर. उसके बाद आता है पर्सनल एरर. अब जो पर्सनल एरर है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन किसी एक्सपेरिमेंट को कितनी सीरियसनेस से कर रहा है. अगर कोई पर्सन किसी एक्सपेरिमेंट को सीरियसनेस से करेगा तो वहाँ पे एरर आने की पॉसिबिलिटी कम है. अगर पर्सन सीरियस नहीं है तो, या उसको अच्छे से नहीं कर रहा, तो उस एरर को हम पर्सनल एरर कहते हैं. नेक्स्ट आपका है नेचुरल एरर. नेचुरल मतलब ऐसा एरर जो नेचर पे डिपेंड करता है. आपके फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जो टेम्परेचर पे, जो प्रेशर पे, जो वेदर पे डिपेंड करते हैं. अगर मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है
जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, तो अगर हम उसको सुबह करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, शाम को करेंगे कुछ और होगी, दोपहर को करेंगे तो कुछ और होगी। मीन्स ऐसा एरर जो नेचर की वजह से आता है उसको अपन नेचुरल एरर कहते हैं। उसके बाद है इम्परफेक्शन इन टेक्निक और प्रोसीजर, कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट इम्परफेक्शन मतलब उसको परफेक्टली आपने उसके सारे मेजर्स नहीं लिए, मेजर्स मतलब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया आपने अच्छे से, तो उसको हम इम्परफेक्शन इन टेक्निक की वजह से जो एरर आता है उसको एरर कहते हैं। उसके बाद आखिरी एरर आपका रैंडम एरर और चांस एरर, कि जो रैंडम एरर होता है और जो चांस एरर होता है बेटा, इसको हम इसलिए कहते हैं रैंडम और चांस एरर कि ये रैंडमली एग्जिस्ट करता है, मतलब ये कंट्रोल में नहीं होता, ना ऑब्जर्वर के कंट्रोल में होता। क्लियर? ये रैंडमली आता है। रैंडमली का मतलब है कि जो ये एरर आपका है, रैंडम एरर जो आता है ये अननोन रीजन होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ये बाई चांस एक एरर आता है। और ये जो आपका एरर है, जो रैंडम एरर होते हैं बाई चांस आता है, इसके बारे में हमें नहीं पता कि क्यों आया और कहाँ से आया, इसको हम रैंडम एरर कहते हैं। ऑब्जर्वर को नहीं पता, तो ये दोनों तरह का एरर हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और नेगेटिव एरर भी हो, इसलिए हमने इसको लिखा चांस, कि ये बाई चांस एरर एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो ये आपके हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया है, इसके आगे हम और एरर के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्यूरेसी का मीनिंग होता है क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। जैसे मान ली ट्रू वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, हमने मेजर की 1.9, 1.8, 2.4, तो में सबसे क्लोज कौन है? 1.9, तो इसको आप कहते हैं एक्यूरेसी, मींस ये वैल्यू सबसे एक्यूरेट है एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। आफ्टर दैट प्रिसिशन, प्रिसिशन का मीनिंग होता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, कि बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कि आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ वैल्यू को मेजर किया है और वैल्यू कितनी क्लोज है, उसको हम प्रिसिशन कहते हैं। एक्चुअल में जो प्रिसिशन है वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है, और इंस्ट्रूमेंट किस पे डिपेंड करती है? लीस्ट काउंट पे। जितना किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा उतनी ही उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उतनी ही वो प्रिसिशियस होगी, मतलब उतनी ही वो एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद आता है एरर। एरर का मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, कि आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और उसके पास उसकी एक आपके पास ट्रू वैल्यू भी है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको आप एरर कहेंगे। उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ एरर। तो एरर आपके कई तरह, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से, अगर इंस्ट्रूमेंट सही से काम नहीं कर रहा। तो पर्सनल एरर, पर्सनल एरर मतलब ऐसा एरर है जो किसकी वजह से आया है, कि कोई पर्सन अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो केयरलेसनेस दिखा रहा है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में। उसके बाद आता है नेचुरल एरर। नेचुरल एरर मतलब जो नेचर की वजह से है, कि अगर नेचर के अंदर जो टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन चेंज होती रहती है और हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जो टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करते हैं, तो वहाँ पे एरर आने की चांस, मतलब ऐसे एरर जो नेचर की वजह से आते हैं। उसके बाद है इम्परफेक्शन इन द टेक्निक, कि अगर हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पा रहे, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो कर, अच्छे से टेक्निक वही नहीं यूज कर पा रहे, तब भी वहाँ पे जो एरर आता है उसको अपन इम्परफेक्शन एरर कहते हैं। और आखिरी में रैंडम एरर। रैंडम एरर बेटा ऐसा एरर है जिसके बारे में ऑब्जर्वर को नहीं पता, उसके हमें कॉजेज ही नहीं पता होते, कहाँ से है, क्यों आया है, उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और जो आपका रैंडम एरर उसको चांस एरर भी कहा जा सकता है, और ये पॉजिटिव हो सकता है और आपका नेगेटिव हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ एरर एक्सप्रेस, कि एरर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल से इसको समझना आसान है। कि हमने क्या किया कि कोई भी एक वायर थी या कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसका डायमीटर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज की हेल्प से हमने उसका डायमीटर मेजर किया। तो जब हमने पहली रीडिंग ली डायमीटर की वो आई 2.06, दूसरी रीडिंग आई 2.04, तीसरी रीडिंग आई 2.08 और चौथी रीडिंग आई 2.05, और जो फिफ्थ रीडिंग की डायमीटर की होती है 2.07। मीन्स हमने डिफरेंट पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट के स्क्रू गेज को प्लेस किया और अलग अलग जगह से उसकी हमने रीडिंग ली डायमीटर की। तो अब हम इसी क्वेश्चन को लेके चलेंगे और समझेंगे कि हाउ एरर एक्सप्रेस। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा, वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन्स हमने इन सभी वैल्यू का मीन निकालना है, एक्स बार। तो मीन आपको पता सबको कहता है, दैट इज 2.06 प्लस 2.04 प्लस 2.08 प्लस 2.05 प्लस 2.07 डिवाइड बाय 5। क्योंकि यहाँ पे बेटा 5 आपकी क्वांटिटी है, इन सबको आपने ऐड करके और जितनी वो नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। जब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इनको जब सबको जोड़ा जाएगा तो जो मीन वैल्यू आई है एक्स बार, और इस एक्स बार को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी बार। डी बार मीन्स डायमीटर। क्लियर? तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2.06 सेंटीमीटर।
क्लियर। तो ये आपकी है मीन वैल्यू। अब आगे जो बेटा आपका आएगा वो उसको जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो अपने मीन का। अब नेक्स्ट आपका था एब्सोल्यूट एरर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर? जो एब्सोल्यूट एरर है बेटा वो डिफरेंस है किसका? मीन वैल्यू का और मेजर वैल्यू का। अगर ये D1 है, ये D2 है और ये D बार है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि अगर मैंने एब्सोल्यूट एरर निकालना है पहली क्वांटिटी के अंदर कितना होगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे D डेल्टा D1 मीन्स ये है आपका एब्सोल्यूट एरर इन दिस मेजरमेंट। तो अगर आपका एब्सोल्यूट एरर आपने निकालना तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा D बार माइनस D1। D बार मीन्स मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर माइनस D1 मीन्स फर्स्ट मेजरमेंट। तो आपको पता है क्या वैल्यू थी आपकी, दैट इज 2.06 माइनस 2.06, इट्स कम्स आउट टू बी 0। तो जो ये आपका डेल्टा D1 है दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ D1। अगर मैंने अब निकालना है डेल्टा D2 मीन्स एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या बेटा? एब्सोल्यूट एरर आपका है द डिफरेंस बिटवीन दी मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू और द मीन वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो ये तो थी मीन वैल्यू और जो D1 था वो क्या था? मेजर्ड था। अब हमने D2 निकाला, D2 फिर क्या है? D बार माइनस D2। अब D बार क्या है? मीन वैल्यू और D2 आपकी क्या है? दैट इज मेजर्ड वैल्यू। तो D2 कितने आपका? 0.4। तो अगर मैं यहां से करता हूं 2.06 माइनस 2.04 कम्स आउट टू बी 0.02। सिमिलरली जो आपका D3 होगा फिर से D बार माइनस D3 और जो आपका D4 होगा वो आपका क्या होगा? D बार माइनस D4 और सिमिलरली आपका जो D5 होगा वो किसके इक्वल होगा? D बार माइनस D5। तो इन सबको जब हम माइनस करेंगे तो इन क्वांटिटी को हम इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एरर? द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। कि सभी वैल्यू के मीन में से जो हमने मीन निकाला अगर उसमें से हम मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं तो आपका होता है एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा वन और D1 डेल्टा इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ D1। डेल्टा D2 इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ D2 एंड डेल्टा D3 इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ D3। तो इन सबको हमने करना है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो दिस इज 0.6 देन 0.8, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2 ऑफ माइनस। नेक्स्ट आपका जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.01 बिकॉज ये 6 है, 6 में फिर जब उसको करेंगे तो आपका वहां पे आएगा माइनस के 0.01। तो ये आपके जो निकले हैं ये निकले एब्सोल्यूट एरर। अब अपन नेक्स्ट निकालना है मीन एब्सोल्यूट। नेक्स्ट आपका क्या बेटा? मीन एब्सोल्यूट। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मीन एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या है, तो बड़ा सिंपल बात है, नाम से क्लियर है। मीन एब्सोल्यूट मतलब अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन लेता हूँ मीन्स वैल्यू को हमने मोड का मीन लेना है। क्या मतलब है इसका? अब यहाँ लिख रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आपका क्या है? ये सारी डेल्टा थी तो मैं लिखता हूँ डेल्टा D बार मीन्स सभी वैल्यू का मीन लेना पानी। तो डेल्टा D में डेल्टा मीन्स एब्सोल्यूट उसका मीन। तो अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा D1 बार प्लस डेल्टा D2 बार प्लस डेल्टा D3 बार प्लस डेल्टा D4 बार प्लस डेल्टा D5 बार डिवाइड बाय 5 मीन्स ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट। मीन्स जब आप एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू का मीन लोगे तो बन जाएगा मीन एब्सोल्यूट। अब ये सभी वैल्यू आपके पास है लेकिन ये कुछ माइनस की है। आपका ये उसका मतलब है बेटा ये आपका होता है मोड। इसका मतलब ये है कि आपने जो माइनस है उसको भी आपने किस में लेना है? प्लस में लेना। तब इनको सबको हम ऐड करके प्लस करते हैं तो ये आपका आएगा यहाँ पे 0.6 बन जाएगा। जैसे कैसे 2 और 2 4 और 2 6 तो ये आपका आएगा 0.6। तो ये आपका बन गया यहाँ पे 0.06 डिवाइड बाय 5। क्लियर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.012। तो ये आपका 0.012 सेंटीमीटर मीन जो ये आपका क्या ये है मीन एब्सोल्यूट एरर।
ये आपका क्या मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद आपका जो आगे आएगा वो आएगा आपका रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर क्या है बेटा? वो आपका अभी लिखते हैं अपना रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या, ये आपका मीन एब्सोल्यूट था और अपन एक मीन लिया था। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेल्टा डी बार डिवाइड बाय डेल्टा डी, सॉरी डी बार। अब आपका ये क्या है? ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर। और ये आपका है मीन। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन से डिवाइड करते हैं तो हमने क्या देखा था, वैल्यू आपकी 0.012 डिवाइड बाय वैल्यू आपकी 2.06। तो आपका जो ये वैल्यू आ गई आपकी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आपकी ये मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.0058 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ गया आपका यहाँ से? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपने निकाला परसेंटेज एरर। क्या निकालना आपने? अगर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या करना है, जो आपने मीन एब्सोल्यूट निकाला है उसको आप सिंपली 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो क्या था आपका रिलेटिव एरर? यह था आपका डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100। तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। मीन जो ये वैल्यू कितनी थी आपकी? ये थी आपकी 0.0058 इंटू में 100, क्लियर। तो अब इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0.58%। मीन्स इस पूरी मेजरमेंट के अंदर 0.58% आपका क्या है? एरर है। तो इसको एक बार हम दोबारा से पढ़ते हैं, क्या डिस्कस किया हमने। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी मेजरमेंट का आपने मीन निकालना है। किसी भी मेजरमेंट का आपने क्या निकालना है? मीन। मीन्स फर्स्ट स्टेप यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट का मीन निकाल लेंगे। मीन निकले बाद फिर निकलेगा आपका एब्सोल्यूट मीन एरर। अब एब्सोल्यूट में क्या है आपका? पहले निकलेगा एब्सोल्यूट एरर, फिर निकलेगा एब्सोल्यूट मीन। अब जो आपका एब्सोल्यूट होगा, अब एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है आपका? एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि मेजर्ड वैल्यू में से या मीन वैल्यू में से आपने मेजर्ड को माइनस करना। मान लो कोई एक्स आपकी क्वांटिटी थी, उसका जो मीन है वो एक्स बार है, और x1 आपकी क्या थी? मेजर थी। तो यहाँ पे आएगा x1, क्योंकि आपने मेजरमेंट में एक से ज्यादा वैल्यू ली होगी, जैसे x1 x2 x3 x4। तो आपका सिमिलर जैसे x बार माइनस x2 x बार माइनस x3 अप टू 100 जहां तक निकाल लिए। तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब आपने निकाला मीन एब्सोल्यूट। तो जब इनको माइनस करोगे यहाँ से वैल्यू आएगी डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3। अब जो ये वैल्यू निकली है ये आपकी निकली है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट की। जितनी भी आपने मेजरमेंट, मतलब x के अंदर ये इतना एब्सोल्यूट एरर है, x2 के अंदर ये एब्सोल्यूट एरर है, x3 के अंदर ये एब्सोल्यूट एरर है। आपने क्या करना है? इन सभी वैल्यू को ऐड करना है और इसका निकालना है मीन। मीन्स डेल्टा x बार, इट इज द मीन। और ये मीन किसका है? इन सभी वैल्यू को। तो यहाँ पे आएगा आपका डेल्टा x1 का बार, डेल्टा x2 का बार अप टू, क्लियर। और डिवाइड बाय जितनी इनकी मेजरमेंट है उनसे। तो ये आपका क्या? एब्सोल्यूट मीन है। एब्सोल्यूट मतलब माइनस करना है, और एब्सोल्यूट मीन मींस आपने उन एब्सोल्यूट की माइनस की वैल्यू का मीन लेना। अब उसके बाद निकालना बेटा आपने रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, दोनों का मीन। कौन सा मीन? एक्स बार और डेल्टा एक्स बार, मतलब एब्सोल्यूट मीन। और अगर मीन को हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा रिलेटिव एरर। और उसके बाद अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर। कुछ और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको और क्लियर होगा कि हाउ टू फाइंड द एरर और हाउ टू एक्सप्रेस द एरर। अब हम एक और एग्जांपल है इसको समझते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस एरर। तो सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है कि T1 T2 T3 T4 एंड T5। जो T1 T2 T3 T4 एंड T5 है आपकी, ये आपकी किसी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की मेजरमेंट है। कि जब हमने पहली बार टाइम मेजर किया हुआ है 2.56 या 2.56 सेकंड, फिर 2.62 सेकंड, 2.70 सेकंड, 2.58 सेकंड एंड 2.45 सेकंड। अब इस पूरी मेजरमेंट के अंदर हमने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बेटा टाइम पीरियड का क्या निकालना है? मीन निकालना है। वो लिख दिया टी बार। तो टी बार क्या आपका? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 डिवाइड बाय 5। तो अब इन सबको हमने प्लस करना है, और प्लस करने के बाद 5 से क्या कर देना है? डिवाइड।
जब इन सब वैल्यू को मैं प्लस करता हूँ, प्लस करने के बाद जो आपका टी बार आता है, जो मीन आता है, वो आपका आता है 2.58 सेकेंड। मीन से हमने मीन निकाल दिया। क्या निकाल दिया अपन यहाँ पे? मीन। अब अपन ने निकाला एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब हर एक मेजरमेंट के अंदर कितना एरर है। तो ये मीन था, तो जो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा, क्लियर, तो हम T1 में निकालेंगे, T2 में निकालेंगे, T3 में निकालेंगे। तो जो एब्सोल्यूट एरर इन T1, एब्सोल्यूट एरर इन T1 दैट इज डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका होगा T बार माइनस T1। एब्सोल्यूट एरर इन T2 वो आपका होगा T बार माइनस T2। एब्सोल्यूट एरर इन T3 दैट इज T बार माइनस T3। Similarly, absolute error in T4 is equal to T bar minus T4 and absolute error in T5 is equal to T bar minus T5। अब करना कुछ नहीं, हमने इनको वैल्यू को पुट करना है और माइनस करना है। तो सबसे पहले ये 256 थी, 2.56 थी, ये 2.58 थी। तो जो डेल्टा T1 आपका आएगा वो कितना है? वो आपका आएगा 0.02। क्लियर। दूसरी आपकी कितनी है? 64 है, 62 है यहाँ पे। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस के 0.04। क्लियर। उसके बाद जब नेक्स्ट आपका 270 वाला लेंगे, वहां पे आपका आएगा माइनस के 0.12। फिर आपका वो है 58, तो 58 वाले का क्या आएगा? 0 ही आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और वो आपका 45 और 58, तो आपका वहां पे आएगा 30, तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 0.30। तो ये जो आपकी सारी वैल्यू है, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, ये आपकी सिर्फ एब्सोल्यूट एरर है। यहाँ पर अपन निकाले मीन एब्सोल्यूट, मीन्स डेल्टा T बार इज द मीन एब्सोल्यूट। तो ये आपका होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5। क्लियर। डिवाइड बाय 5। तो आपने क्या करना है? इन सभी वैल्यू को आपने पॉजिटिवली ऐड करना है, माइनस नहीं। तो इन सबको जो पॉजिटिवली ऐड करके उसका मीन लेंगे, तो जो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये आपका डेल्टा T बार कम्स आउट टू 0.062 सेकेंड। तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? T बार निकाल दिया, मीन वैल्यू निकाल दी, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर मीन एब्सोल्यूट निकाल दिया। अब अपन यहाँ पे निकालना है रिलेटिव एरर। क्या निकालना है अपन यहाँ पे? रिलेटिव एरर। तो जो रिलेटिव एरर होता है आपका, रिलेटिव एरर वो होता है बेटा रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट टू द मीन ऑफ द मेजरमेंट। तो मीन एब्सोल्यूट मींस डेल्टा T बार डिवाइड बाय T बार। तो डेल्टा T बार कितना? 0.062 डिवाइड बाय ये आपका है 2.58। तो इसको जब हम सोल्व कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा रिलेटिव एरर। अब अपन निकाले परसेंटेज एरर। क्या निकाला हमने? परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में कुछ नहीं करना आपने, कि जो रिलेटिव एरर था आपका डेल्टा T बार डिवाइड बाय T बार इंटू 100, तो इसको आपने 100 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हम आगे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर।